जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्यामशिष दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने मन को शांति और संतोष से भरना चाहिए और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहकर जीवन को जीना चाहिए। सीखने की चीज है इज्जत करना और करवाना, क्योंकि यह सच्चे रिश्तों की नींव है। मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है, लेकिन इज्जत और सम्मान केवल कर्मों से ही पाया जाता है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। अगर सच को अच्छे ढंग से कहा जाए तो वह कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। हमें अपने शब्दों का चयन समझदारी से करना चाहिए। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। कभी उनके करीब भी जाइए जो आपको देखकर खुश होते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी शर्त के हमें प्रेम और सहयोग देते हैं। लोग पके बिना खुश रह सकते हैं, लेकिन वह खूबसूरत सा पल था जो अब कल हो चुका है। वह समय था, अब वह बीत चुका है और हमें वर्तमान में खुश रहकर जीवन को जीना चाहिए। कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले, क्योंकि महफिलें उनकी सजाती हैं और चर्चे हमारे होते हैं। जो हमें जलते हैं वही हमारा नाम लेते हैं। हमें अपने काम में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता पर आलोचना करने वाले कभी नहीं रुकते। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें अपने भीतर से ही मिलती है। संतोष और शांति, यह वही चीजें हैं जो जीवन को वास्तविक अर्थ देती हैं। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। मन अक्सर हमें भटकाता है और जरूरी कामों से रोकता है, लेकिन जब हम बुद्धि से काम लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन हमारा मित्र बन जाता है। यह सच्ची निष्ठा है जो हर हाल में साथ देती है और जो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो हर चेहरा अलग अलग दिखाई देने लगता है। जो पहले अपना लगता था वही पराया महसूस होने लगता है। इसीलिए भरोसा सोच समझकर करो और केवल उन्हीं पर करो जो इसके योग्य हो। अकेले रहकर अकेला महसूस करना कठिन होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब तुम भीड़ में होकर भी अकेलेपन का अनुभव करते हो। यह स्थिति मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि शारीरिक अकेलापन सहन किया जा सकता है, परंतु मानसिक अकेलापन आत्मा को पीड़ा देता है। जब कोई तुम्हारे साथ रिश्ता समाप्त करना चाहता है तो वह सबसे पहले तुमसे बात करना कम कर देगा, फिर धीरे धीरे दूरियां बनाने लगेगा, तुम्हें अनदेखा करेगा और अंततः तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम्हारी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन स्मरण रखो, जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके पीछे भागना केवल आत्मसम्मान को गिराना है। यदि जीवन में अपनी कीमत बढ़ानी है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो बिना तड़पे चमकता है वह सच्चा रत्न नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे धैर्य, सहनशीलता और आत्मसंयम का बल छिपा होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खुलकर बात कर सकता है, जहां कोई बनावट ना हो, कोई संकोच ना हो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जिनके सामने हर शब्द सोच समझकर बोलना पड़े, वहां आत्मीयता नहीं होती, केवल औपचारिकता होती है। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से अपना नहीं होता। अधिकतर लोग केवल समय बिताने के लिए हमें अपना बनाते हैं। जब तक उनकी आवश्यकता पूरी होती है वे साथ रहते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ समाप्त होता है वे दूर चले जाते हैं। मुझे दूर रहना है उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। दिखावे के रिश्ते केवल आडंबर हैं जो आत्मा को सुकून नहीं देते, बल्कि मन को बोझिल बना देते हैं। जिसने तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचाना उसके सामने अपना प्रेम जबरदस्ती प्रदर्शित मत करो। प्रेम स्वाभाविक होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जो वास्तव में तुम्हें चाहता है वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा।
मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस किसी ऐसे के बदल जाने का दुख है जिससे यह उम्मीद नहीं थी। परंतु जीवन यही सिखाता है कि अपेक्षाएं जितनी कम रखी जाएं, दुख भी उतने ही कम होते हैं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। क्योंकि सच्चे रिश्ते बनाए नहीं जाते बल्कि समर्पण और समझ से संजोए जाते हैं। गन्ने से बेहतर कौन जान सकता है कि कितना भी रसदार बनो लेकिन अंत में निचोड़े ही जाओगे। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारा उपयोग ना कर सके बल्कि तुम्हारे होने को एक सौभाग्य समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक अपने प्रियजनों का हाल पूछ लो। मिट्टी में समाने के बाद लोग अक्सर हमें याद करना भूल जाते हैं। अकेले रह लेना बेहतर है, बजाय उनके साथ समय बिताने के जो तुम्हें महत्व नहीं देते। संगत का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। जैसे एक बाण अलग अलग जगहों पर गिरकर अपना रूप बदल लेता है। इसीलिए अपनी संगत को सोच समझकर कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, लेकिन अंदर से हार जाता है। लेकिन जो लोग हार कर भी प्रयास करना नहीं छोड़ते, उनके लिए जीत किसी वरदान से कम नहीं होती। झूठ पर आधारित रिश्ते का टूट जाना बेहतर है। सच्चे रिश्ते जज्बातों और भावनाओं से जुड़े होते हैं और वे टूटते नहीं। लेकिन स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं। अगर तुम्हारा काम केवल तारीफ पाने के लिए है तो वह दिल से नहीं होगा। इसलिए जो भी करो उसे पूरे समर्पण और सच्चाई से करो। चेहरे की खूबसूरती समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन गुण और सच्चे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। धनवान बनने के लिए हर छोटे कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का महत्व समझना पड़ता है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई महत्वपूर्ण है। लोग अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन यह समझो कि वक्त बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन इंसान पहले जैसा नहीं रहता। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। अपने शब्दों और समय की कीमत समझो। जो भी तय करो उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों की तरह महत्व दो। यही समर्पण तुम्हें महान लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सच मौन हो जाता है क्योंकि अब उसे सुनने वाले बहुत कम बचे हैं। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी मान लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। यह उन ठोकरों का परिणाम है जो हमें चुप रहना सिखा गई हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू मत बहाओ, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे वह सम्मान दो जिसका वह हकदार है। जीवन में कदर करना और कदर पाना दोनों ही हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दिल में जो मुझे बसने नहीं देता वह तुम्हारा भ्रम है। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जिंदगी की असली शुरुआत होती है। दिल का टूटना दर्द देता है, लेकिन भरोसे का टूटना आत्मा को चोट पहुंचाता है, क्योंकि हम भरोसा करके ही किसी से दिल लगाते हैं। जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। लोग सलाह तो देते हैं, लेकिन साथ शायद ही कोई निभाता है। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उनका दुख महसूस करना ही बंद हो जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी को उलझा देते हैं, लेकिन याद रखो समय एक नदी की तरह है। बहा हुआ पानी कभी वापस नहीं आता। जो बीत गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो। अच्छे इंसान का सामना सबसे पहले घटिया लोगों से होता है। यह तुम्हारी परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। संभल कर रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ अनुभव उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। खुश रहने के लिए परेशान रहना एक विडंबना है, लेकिन संतोष और आत्मविश्वास के बिना सच्ची खुशी नहीं मिलती।
दूसरों की कद्र तभी करो जब वह तुम्हारी कद्र समझें। आज के समय में लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों और अपने सपनों पर केंद्रित करो। कठिन चीज तब करो जब वह आसान लगने लगे, और महान चीज तब करो जब वह छोटी दिखने लगे। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अगर तुम खुद को संपूर्ण करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर से खाली हो जाओ। पुरानी धारणाएं, पुराने दर्द और बंधनों को छोड़ दो। याद रखो, जिनका दिल बड़ा और सच्चा होता है उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आज के द्वार में सबसे बुरा यह है कि तुम्हारा दिल अच्छा हो। लोग केवल वहां दोस्ती करते हैं जहां जुबान की कीमत जान से ज्यादा हो। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह जानने में व्यस्त रहते हैं कि दूसरे कैसे हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। इस दुनिया में उन लोगों से सावधान रहो जो दोगले प्यार, झूठे दिखावे और मतलबी रिश्तों से भरे हैं। सहनशीलता एक खिंचावदार रबर की तरह होती है। अगर उसे सीमा से अधिक खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन तुम्हारे लिए सुखकारी होगा। तुम्हारी सच्चाई और सरलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। झूठ बोलने की आदत तुम्हें और झूठ में उलझा देती है, लेकिन सच बोलो, क्योंकि जो समझदार है वह तुम्हें समझेगा। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर हमेशा मधुमक्खियां बैठती हैं, नकली फूलों पर नहीं। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। सच्चे बनो, सरल रहो और अपने कर्मों से अपना मार्ग प्रशस्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ समझ ना आए तो जरा रुककर सोचो कि तुम इस संसार में सिर्फ सांस लेने नहीं बल्कि कुछ ऐसा छोड़ने आए हो जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहे। उम्र सिर्फ वर्षों में नहीं मापी जाती बल्कि उन यादों में मापी जाती है जो तुम दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हो। तुम्हारा असली अस्तित्व तब शुरू होता है जब तुम इस दुनिया से विदा लेते हो, और तब भी लोग तुम्हें याद करते हैं। जब सफलता तुम्हें ऊंचा नहीं बनाती और असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें स्थान देना या नहीं देना यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जब सकारात्मक सोच को प्राथमिकता दी जाती है तो नकारात्मकता खुद ब खुद पीछे हट जाती है। इसलिए हर हाल में अपने विचारों को ऊंचा रखो, वहीं से तुम्हारा भविष्य बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी सोच और नियत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह कलयुग है। यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन याद रखना, समय के साथ बदलना सीखो, क्योंकि समय हमें रुकना नहीं बल्कि बढ़ना सिखाता है। जब किसी व्यक्ति को अपने किसी करीबी से धोखा मिलता है तो वह अगली बार किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। यह सच है कि जिंदगी खुद ब खुद खुशहाल नहीं होती, इसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो जान लो कि उसके पास तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ है। इसीलिए उस पर भरोसा रखो। दुनिया की चुगलियों और आलोचनाओं से बेपरवाह रहो। अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं शान से मिलती है। तुम्हारा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना ही सच्ची प्रगति है। मूर्ख लोगों से बहस करने में समय बर्बाद मत करो और उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम मायने नहीं रखते। अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानो। इसे जितनी जल्दी समझोगे जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। जो तुम्हारे आंसुओं की कदर करता है, अच्छाई और सच्चाई यदि संसार में ढूंढनी है तो पहले स्वयं में खोज, क्योंकि यदि वे तुझ में नहीं है तो संसार में कहीं नहीं मिलेंगी। संसार तुझे वही दिखाएगा जो तू स्वयं भीतर धारण करता है।
सिर्फ व्यस्त होना पर्याप्त नहीं, क्योंकि चींटियां भी निरंतर व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तू किस उद्देश्य के लिए व्यस्त है। तेरा समय मूल्यवान है, इसलिए उसे केवल भागदौड़ में नहीं बल्कि सार्थक कर्मों में लगाना चाहिए। हे पार्थ, उम्र और पद से कोई बड़ा नहीं बनता। वास्तविक महानता इस बात से मापी जाती है कि कौन विनम्रता और सच्चे भाव से झुकता है। जब तेरा हृदय अहंकार से मुक्त होगा, तभी तू वास्तविक रूप से ऊंचा उठ पाएगा। सफलता केवल कल्पना से नहीं आती, बल्कि सार्थक कर्म की नींव पर ही खड़ी होती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, स्वच्छ रहना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।